देखिए पूरा नैनीताल दिखेगा यहाँ से आपको, नैनी झील के आसपास। यह है नैनी झील, जिसके बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार सभी लोगों को, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग आए हैं नैनीताल और घूमने के लिए, और अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं लोकेशन। पहले तो रूम्स की, और डबल रूम्स है, डबल बेड है, सबसे किफ़ायती रेट में 1500 रुपये में आपको देखने को मिलेंगे। और काफ़ी घूमने के बाद हमने 1500 रुपये में एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पर हमने ये रूम लिया है, नैनी झील के पास। क्योंकि यहाँ अक्सर रूम काफ़ी महंगे रहते हैं नैनी झील के पास। आपको मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप बाहर का व्यू। ये रहे रूम्स और ये रहा बाहर का व्यू। देखिए पूरा नैनीताल दिखेगा यहाँ से आपको, नैनी झील के आसपास। यह है नैनी झील, जिसके बारे में भी आपको बताएंगे। जब हम चलेंगे घूमने के लिए उस समय आपको नैनी झील से भी रूबरू करवाएंगे। अभी फ़िलहाल हमने रूम लिया है, काफ़ी लोकेशन ढूंढने के बाद इस लोकेशन पे एकदम किफ़ायती रेट में। फिलहाल हम जस्ट पहुँचे हैं, थोड़ा लंच वंच करेंगे और चाय कॉफ़ी लेंगे। उसके बाद हम लोग निकलेंगे नैनीताल के लिए और बेस्ट सूटेबल साइट्स पे जाएंगे और बढ़िया बढ़िया लोकेशन खुद घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे किस तरीके का व्यू रहता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ खास रहने वाली हैं। तो फिलहाल अभी हम थोड़ा नहाएंगे और खाना वाना नाश्ता वगैरह लेंगे, उसके बाद निकलेंगे। और अभी हमारी चल रही है मस्ती, और सुखमीत यहाँ पर नैनीताल में नैनी झील को देखकर अपने पुशअप को दिखा रहा है कि कितने पुशअप वो निकाल सकता है। और शानदार व्यू को देखते हुए आप देख सकते हैं भाई, व्यू दिखाइयो नैनी लेक का, कितना शानदार व्यू आ रहा है भाई। आप मेरी तरह इस तरीके से मॉडलिंग के फोटो शूट भी कर सकते हैं यहाँ पर, काफी अच्छी लोकेशन है। आप पहाड़ी का नज़ारा, कश्तियाँ, नाव और नैनी मंदिर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। कड़े वो दिखा नैनी मंदिर, वो है वहाँ पे नैनी मंदिर है, नैनी टेम्पल है। जो ऐसा माना जाता है कि जब पार्वती माता को शिव जी उठाकर जा रहे थे तो उनके नैन यहाँ पर गिरे थे, तो उस वजह से ये नैनी टेम्पल नाम पड़ा था। और वहीं से नाम कहीं ना कहीं निकल के नैनीताल निकल गया। और देख सकते हैं, लेकिन आपको उतना इंटरेस्टिंग ये नहीं लगेगा वीडियो से जब तक आप इसको खुद आकर विजिट नहीं करेंगे। जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे तो आप इस चीज़ को फील नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पहुँचकर ही इस प्रकृति का, इस नेचर का महत्व यहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। बस कड़े गोल्डन छा तो कौन दिखाएंगे। हम अभी आपको दिखा रहे हैं गोल्डन फिशेस, क्योंकि हम फिशरीज डिपार्टमेंट से ही हैं, तो हमें मछलियों का काफ़ी खासा नॉलेज है। इसीलिए यहाँ पे नैनी लेक में कुछ मछलियाँ देखने को मिल रही है, सभी गोल्डन की फिशेज है। ये ग्रास कार्प है जो आपको ब्राउन ब्राउन दिखाई दे रही है, ये ग्रास कार्प फिशेज है, और बाकी सारी गोल्डन मछली है। और ये कभी बाद में आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चलता है कि कौन सी मछली, कौन सी फिश गोल्डन की है, कौन सी ग्रास कार्प है और कौन सी रोहू कतला है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है। आप वहाँ तक देख सकते हैं कि पहाड़ों पर किस तरीके से बादल मंडरा रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से, और बादल किस तरीके से पहाड़ों से टकरा रहे हैं। बाकी नाइट का व्यू बहुत इससे भी शानदार रहने वाला है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कभी कभी टाइम निकाल कर ऐसी जगह घूम लेना चाहिए। और अभी मार्च का लास्ट मंथ और अप्रैल का ओपनिंग मंथ सबसे बेस्ट टाइम है घूमने के लिए। न तो यहाँ ज़्यादा सर्दी रहेगी, बीच बीच में धूप निकलती रहती है, और यह समय सबसे अच्छा रहने वाला है। तो आप प्रॉपर यहाँ पहुँचकर विजिट कर सकते हैं और अच्छी फोटोग्राफी भी। नीरज है ऊपर से कैगिंग चढ़ाओ चढ़ाने की लेने दे रहे कड़े फोटो। हम निकल चुके हैं नैनी झील के पास और अभी हम चल रहे हैं नैनी मंदिर के लिए। और अभी हमारे द्वारा मस्ती की जा रही है, हम लोग नैनी लेक के आसपास अपने शानदार व्यू बना रहे हैं।
ये भाई मुझे गांव के लग रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। कौन से काम के हो भाई तुम? कौन से काम के हो भाई? तो आना और जगह ना मिली तब मैं यू खेल, ये तो बटे भी खेल सके थे तब। बहुत शानदार जगह है, शानदार जगह है। बहुत अभी हम लोग जाने वाले हैं, बोटिंग करने वाले हैं। तो अभी आपको बोटिंग के अंदर का व्यू दिखाएंगे, किस तरीके से बोटिंग कितनी शानदार और कैसा कैसा व्यू, और आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप देख सकते हो भैया ने बोट निकाल रहे हैं और हम लोग अभी बोटिंग करने वाले हैं। और ये पूरा व्यू देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से बोटिंग के लिए रवाना हो रहे हैं और भाई हमारे लिए नाव निकाल रहे हैं और हम लोग भी अभी बोटिंग करने जा रहे हैं नैनी लेक की। तो चलिए आपके साथ और हमारे साथ और नैनी लेक के साथ और नैनीताल के साथ हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। बैठ जाओ भैया, बैग निकाल लो। चलो भैया आप भी चलो साथ। जाके रहो बीच में भैया, क्या बीच में यहाँ जैकेट पेन नहीं है क्या? तो हम लोग आ चुके हैं भाई नैनी लेक के अंदर। काफी शानदार व्यू है। अरे सिद्धू ले ले माइक है, काड़ो भी तो बोल लगो उड़ते में क्या फंसा फिरेंगे, आवाज को नहीं आएगी भाई। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, चारों तरफ पानी पानी है। हाँ भाई सुखमीत, मजा आ रहा है भाई। अभी तो भाई निकले ही नहीं पानी के अंदर, पहले मजा से आ रहा है, पहले से ही मजा आ रहा है। अच्छा। देख भाई कितना शानदार व्यू। 100 रुपए का अंतर है, 400 का कर दो, बड़ा वाला कर लो। नहीं ठीक है यार, हमने जाना भी है जल्दी। देखो भाई कितना अच्छा व्यू है, वाह। मछलियाँ हैं इसमें, रोहू है। तो भाई देख पा रहे हैं आप, अभी हैं फिलहाल नैनी लेक के अंदर और तो भैया पानी इसमें भैया जो हमें थोड़ा राउंड के लिए लेके जा रहे हैं। ओवरफ्लो भी होता होगा देख सकते हैं बरसात में। काफी अच्छा बरसात लग कब रहा है आती है भाई, पानी के इसमें? बीच में और चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। अच्छा, और बरसात बादल के भाई, दिन कब आते हैं ये? और आप और हम और नैनी लेक, जून के। काफी अच्छा लग रहा है भाई। आप भी विजिट जरूर करें। ओके। अगर आप कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं मार्च एंडिंग और अप्रैल फर्स्ट में, तो नैनी लेक और नैनीताल सबसे बढ़िया रहेगा। भैया साथ में दिखा दे। हमारे साथ हैं भैया जो हमें विजिट के लिए लेके जा रहे हैं। और ये यहाँ भैया क्या है? ये प्लांट है। अच्छा ऑक्सीजन ठीक है, प्लांट। अंदर पानी के अंदर लगा रखा है। ये देखो ठीक ऑक्सीजन प्लांट दिखा दो भाई। ठीक है, ये है ऑक्सीजन प्लांट। देखो भाई, वाह। चलिए हम भैया से पूछते हैं इस झील के बारे में, क्या कुछ है, कितने टाइम से है और इसका क्या क्या है सिस्टम लेक का। हाँ भैया से जानते हैं थोड़ा। चलिए भैया से बात करते हैं, भैया से जानते हैं इस लेक के बारे में, नैनी लेक के बारे में क्या कुछ है। सबसे पहले भैया का नाम पूछते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हाँ जी, क्या खास बात है सर अपने इस नैनी लेक की और कितनी पुरानी है ये? झील काफी पुरानी है। ये झील ब्रिटिशर्स द्वारा इसको खोजा गया नैनीताल को। अच्छा जी। 1441 40 में इसकी खोज हुई है। ठीक है जी। और इसकी गहराई जो 120 फीट कम से कम मानी जाती है। तो काफी गहरी है भाई। हाँ गहराई काफी है। नेचुरल झील है, उसके स्रोत अंडरग्राउंड नीचे से है और बरसात में इसका लेवल और 10 फीट ऊपर रहेगा। अच्छा। हाँ जब कभी बरसात में आएंगे तो अगस्त सितंबर में, ठीक है, तो झील और 10 फीट अभी ऊपर रहेगी। ठीक है। इसका भैया कोई नुकसान तो नहीं, जैसे बारिश काफी ज्यादा हो जाए तो आसपास के एरिया में जैसे सब ये बना हुआ है, इसको अच्छा। बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। ठीक है। पानी जो पहाड़ों का आता है इसमें अलग अलग नाले टाइप के बने हैं जो इसमें गिरते हैं और जैसी ओवरफ्लो होती है तो वैसी निकालने का भी साधन है। बनी हुई है इसकी। ठीक है भैया। इससे कोई फर्क अच्छा भैया आप यहीं से लोकल से? लोकल भी है। और कमाई का लगभग यही टूरिस्ट प्लेस ही रहता टूरिज्म होगा। पे डिपेंड भी है। अच्छा, ये उत्तराखंड में तो अधिकतर टूरिज्म ही है और नैनीताल है। तो खासकर ठीक है, मंसूरी नैनीताल ये जो पहाड़ी ठीक है। क्षेत्र है पूरा। कौन सा भैया, कौन सा महीना या यूं कहूं साल में कौन सा टाइम रहता है जहाँ ज्यादा टूरिस्ट देखने को मिलते हैं? टूरिस्ट का भी यही रहता है। अभी ये छुट्टियां पड़ेंगी आपकी मई मार्च। 2 महीने ठीक है, अप्रैल के बाद। ठीक है ये भैया। 2 महीना पीक सीजन रहेगा नैनीताल का। ठीक है। और बाहर से भी टूरिस्ट रहते हैं भैया? हाँ बाहर से भी रहते हैं, फॉरेनर्स तो खैर कम है लेकिन अच्छा। ऑल इंडिया तो है ही। इंडिया का तो पूरा कस्टमर है ही। एक बात सुनिए भैया नैनीताल के बारे में कि यहाँ अभी भी टूरिस्ट के लिए ठहरने के लिए कई बार
स्लॉट बुक हो जाते हैं, होटल भी बुक हो जाते हैं, इसके लिए रोकना भी पड़ता है। ये परेशानी आती है भैया। अभी अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि टूरिस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में आता है तो नीचे से बैरिकेडिंग होती है, ठीक फिर है, रोका जाता है। जिसका ऑनलाइन आपके पास बुकिंग होगी ठीक वही है, कस्टमर अंदर आएगा। फिर टाइम के हिसाब से हाँ, आपको उस आगे हिसाब टाइम से दिया आपको जाता है। बुकिंग होगी तो उस हिसाब से आप अंदर आएंगे, नहीं तो अन्यथा ठीक। बहुत ज्यादा भीड़ एकदम बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसके प्रशासन को करना पड़ता है इसका। ठीक है, चलो धन्यवाद भैया। ठीक है भैया। इसलिए जाओ है कि बनाऊं तेरी वीडियो। टोपी इधर रखिए अगला, छोरा है कि छोरी है? टोपी इधर रखिए अगला। तो चुप हो जा, छोरा है नहीं। ये तो मिस हो गया। आपने कितनी 5 टाइम देखी है? हाँ, एक सेकंड, वेरी गुड। हम जाके आए हैं नैना देवी के यहाँ पे, और नैना देवी के यहाँ पर जाकर आए हैं। काफी अच्छे हमारे दर्शन हुए और काफी अच्छा मंदिर है। महाभारत कालीन मंदिर है, अच्छा मंदिर है, और नैना देवी लेक के पास ही है, जैसे आप व्यू देख पा रहे हैं। और हमने कुछ शॉपिंग भी की है थोड़ी बहुत तिब्बती बाजार से। यहाँ काफी बाजार आपको देखने को मिलेंगे, तिब्बती बाजार, यहाँ के लोकल और कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के भी हैं। तो काफी अच्छी चीजें हैं, देखने को मिली है। आप यहाँ जो विजिट करो तो नैना देवी टेम्पल जरूर विजिट करना जब भी आओ, और एक नैना लेक, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे नैनीताल की। एक तो ये नैना देवी लेक और दूसरा नैना देवी टेम्पल। और इसी के साथ आप बाजार देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पर हलचल और विजिटर्स, टूरिस्ट, और हम तो खास एंजॉय कर ही रहे हैं। यार बारी चक्के की उठो दिखा दे। भाई कुछ तो खिला दो यार, काम भाग रहे हो भाई, भूख लग रही है। दादा आगे बेटा, आगे खाएंगे थोड़ा। आप रात का व्यू भी देख सकते हैं, यहाँ कितना शानदार लग रहा है। जहाँ आप देख पा रहे हैं वह उच्च न्यायालय है। बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा भाई, बहुत बढ़िया। आप नीचे का व्यू देखिए एक बार, नीचे का व्यू देखिए सामने। और सुबह सुबह तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन सुबह हम थोड़ा लेट उठे हैं इसलिए थोड़ा व्यू आपको दिखा नहीं सके। ये इस साइड पहाड़ों का, या सुबह जिस टाइम सूर्य उदय होता है उस टाइम का व्यू इतना अच्छा नज़ारा होता है ना, बहुत बढ़िया। अभी हम निकल पड़े हैं बाजार की तरफ, और ये हमारा वो होटल था जहां हम रात को स्टे किए हुए थे। और यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ। और आज हमारा लास्ट डे है नैनीताल में, और आज हमने डिसाइड किया है कि हम लोग नैनी पीक्स या चिन्ना पीक्स को फतेह करेंगे और उस पर चढ़ाई करेंगे। लमसम बताया जा रहा है कि यहाँ से अगर हम अभी से चलना शुरू करें, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 10 बजे, तो हम लोग लगभग 5 घंटे के बाद नैनी पीक पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये खड़ी चढ़ाई है और उस पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इसीलिए हम लोग कुछ खा पी कर अभी नीचे जाकर कुछ नाश्ता पानी या कुछ करेंगे। थोड़ा और 1-2 मंदिर हैं वहाँ घूमेंगे और थोड़ा आसपास का नज़ारा और देख के फिर चलेंगे। तो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली की बस है हमारी शाम की 8 बजे, और सुबह लगभग 4 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। 4 बजे के बाद वहाँ से सीधा अपने शहर सिटी की टोहाना की बस पकड़ेंगे। ये देखिए भाई नीचे ग्राउंड का कितना अच्छा नज़ारा भी। इससे पहले लगभग जैसे 7 से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक बहुत ही शानदार व्यू रहता है यहाँ का, क्योंकि
सब लोग यहाँ से बाहर घूमने आते हैं। ये देखिए सामने अंबेडकर, बाबा साहिब अंबेडकर की मूर्ति है। यहाँ देखते हैं, दर्शन घर पार्क, भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये छोटी सी एक पार्किंग दे रखी है यहाँ पे। ये देखिए झील के मजे देखिए भाई। यहाँ बोटिंग और मछलियां देखिए भाई नीचे, ये कितनी शानदार, वाह। इसमें लगभग 2 ही तरह की मछली दिख पाई है हमारे को, गोल्डन है और ग्रास कार्प। आगे तक बहुत, तो बोटिंग देख सकते हैं आप यहाँ। बोटिंग के यहाँ पे ये एरिया लगभग आधा पौना किलोमीटर तक है। तो बोटिंग के यहाँ पे लेते हैं 400 से 450 तक, 4 से 5 सवारी बिठाते हैं अंदर। तो हमने तो कल किया था बोटिंग, आप देखेंगे उस ब्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना ही, अब चलते हैं आगे। अभी हम भाई 500 मीटर भी नहीं चढ़े हैं चढ़ाई पर चिन्ना पी के लिए, और मेरे दोस्तों की हालत देख सकते हो कि कितनी बुरी हालत हो चुकी है इनकी। और हमें यहाँ पे झील का एक छोटा सा झरना जहाँ से पानी की व्यवस्था हुई है, हमने पानी को भरा है क्योंकि आगे हमें ये पानी बहुत काम देने वाला है। और अभी हम वापस से निकल पड़े हैं आगे की ओर। न्यू बैठा है पार्क ऑन पड़ दी श्यामल ट्रेंट पे। हम जा रहे हैं भाई नैनी पीक, नैनीताल की सबसे ऊंची पीक नैनी पीक, लेकिन हालत कुछ खस्ता है। हाँ? आ जाओ। पानी भर लिए रे सुशील। हाँ? इतना हमने सोचा था, या उससे भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि 5.2 किलोमीटर की नैनो पीक की नैनो जो पीक है या चोटी है, जो नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर जाने के लिए हम लगभग 11 बजे के आसपास निकले थे चढ़ाई करने, और अभी तक हम लोग उसका हाफ भी कवर नहीं कर पाए हैं। जितना हम सोच रहे थे उससे काफ़ी ये चीज़ हार्ड है। और मैं अभी वेट कर रहा हूँ मेरे दोस्तों की, जो काफ़ी पीछे रह गए हैं और मेरे से भी सस्ते साबित हो रहे हैं। और हाँ, उसको उठा के ऊपर लेके आए थे, इसलिए हम पीछे थे भाई। गिर गई बेचारी, नीचे गिर गई थी, उसको उठा के लेके आए थे भाई। भाई बहुत पीछे चल रहे हो, क्या बात है भाई? आपको कैसे तो नैनी पीक पर नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग। नहीं भाई, पहुंच तो पाएंगे, लेकिन हमारे पीछे एक बुजुर्ग बुढ़िया थी, तो उससे चला नहीं जा रहा था। तो बारी बारी उसका हाथ पकड़ के दोनों साइड से उसको ऊपर लेके आए। तो उसने चाय भी पूछी हमारे को घर पे, धन्यवाद किया हमारा। भाई आप देख पा रहे हो कितने यार सातिर झूठ बोला जा रहा है। नहीं, झूठ नहीं भाई, सच में। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? हमने बताया कि हरियाणा से आए हैं। उन्होंने मान सम्मान किया, बहुत खुश हुए वे। खुश हुए। कैसी लग रही है भाई पहाड़ों की ट्रैकिंग? बहुत अच्छी है भाई, लग रही है, मजे आ रहे हैं मजे। लेकिन ये समतल एरिया हो तो बहुत बढ़िया है। चढ़ाई वाले भाई जब एरिया में समतल एरिया आता है तब हम खुशी से चल पाते हैं, हंस खेल पाते हैं, नहीं बातें तो कर यार- पाते हैं, लेकिन जब यार, चढ़ाई आती एक है। बात है, पहाड़ी लोग ही यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं पहाड़ों की, लेकिन लोकल जो भी है हरियाणा पंजाब इस साइड के कोई भी, तो वो नहीं चल सकता भाई इन पहाड़ों में। भाई हम लोग अभी आधा रास्ता कवर कर पाए हैं, आधे से भी कम, लेकिन 90% रास्ता जो है वो पूरा चढ़ाई का है। समतल एरिया बहुत कम है बराबर जिस तरीके से। तो अभी समतल एरिया है तो काफ़ी हम लोग एंजॉय कर पा रहे हैं, लेकिन चढ़ाई के वक्त हम लोग आप जान सकते हैं किस तरीके से। तो चलिए अभी आपको दिखाएंगे कि नैनो पीक शायद थोड़ा आगे चलकर आपको हमें दिखाई दे, तो आपको भी दिखाएंगे कि कितनी दूरी है और कितनी उसकी देखने भर से ऊंचाई कितनी है। 2 भागों में बांटा गया है, एक तल्लीताल और एक मल्लीताल। इस बोर्ड पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये एरिया मल्लीताल का है, और हम लोग अभी नैनी पीक पर जा रहे हैं। तो इस साइड का एरिया, जो नैनी पीक जिस साइड पड़ती है वो मल्लीताल के अंदर पड़ती है। नैनी पीक जो नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, और
जब हम हल्द्वानी से नैनीताल में एंटर करते हैं तो वो तल्लीताल कहलाता है। इस तरीके से नैनीताल को 2 भागों में बांटा गया है। भाई हम लोगों ने लिए यहाँ से शॉर्टकट पगडंडी के थ्रू, क्योंकि हमें उस रास्ते पर जाना है और ये रास्ता यहाँ से रास्ता गोलाई में है आगे जाकर, और घूमकर कम से कम 600-700 मीटर चलने के बाद ये रास्ता ऊपर की तरफ आएगा। और ये रिस्की बड़ा है बहुत रिस्की रास्ता है ये। मजा भी इस तरह की ट्रैकिंग में ही आता है दोस्तों। बारिश का मौसम हो रखा है भाई, कभी भी बारिश हो सकती है। चल 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 सुशील, आरामता है। भाई रास्ता आ गया है, देख सकते हैं आप। ये भाई देवदार का पेड़ है भाई पेड़ है, मैंने सुना है पहाड़ों में देवदार के वृक्ष होते हैं। मुझे यही लगता है भाई जब भी ट्रैकिंग करें पूरा सामान, पूरा जल पानी लेकर चले। हमारे पास फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है सिवाय 2 लीटर पानी के, और अभी हमें 5 किलोमीटर और चलना है। देखते हैं कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे चीजें निकालेंगे, एडजस्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। अब थोड़ी ही देर में हम आपको दिखाएंगे हिमालयन रेंज जो पूरी बर्फ से ढकी हुई है। यहाँ 2 पॉइंट है, एक तो नैनीताल की नैना देवी पिक यानी नैना चोटी जो सबसे ऊपर है यहाँ की, और एक हिमालयन पॉइंट जहाँ से हिमालय की स्नो वाली चोटियाँ दिखाई देती है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं और नैनी पीक से भी उसे देख सकते हैं, लेकिन नैनी पीक यहाँ से अभी 3 किलोमीटर और दूर है और हिमालयन पॉइंट यहाँ से सिर्फ 200 से 250 मीटर दूर है। तो सबसे पहले हम चलेंगे हिमालयन पॉइंट पे, जहाँ से आपको हिमालय का पूरा व्यू दिखाने वाले हैं। काफी महसूस होने लगी है, सांस फूल रही है, क्योंकि हमने ट्रैकिंग शॉर्टकट की है पहाड़ों के अंदर से, एकदम बाई रोड नहीं किया हमने। हम लोग शॉर्टकट से आए हैं पूरे जंगलों के अंदर से अपने रिस्क पर। आप भी जब भी कभी जंगलों से निकले तो पूरी टीम के साथ और अपने रिस्क पर निकले, क्योंकि ट्रैकिंग करना उतना आसान नहीं है ऑफ ट्रैकिंग करना, क्योंकि ऑन ट्रैकिंग रोड के थ्रू होती है जो इतनी खतरनाक नहीं होती। लेकिन जब आप ऑफ ट्रैकिंग करते हैं जंगलों को बीच से, तो वहाँ रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं और उनमें जोखिम और नुकसान भी सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए थोड़ी देर में आपको व्यू दिखाते हैं। हम पहुंच गए हैं भाई हिमालयन चोटी पर। ये देखिए भाई हिमालय की चोटी जो फिलहाल बर्फ से तो नहीं ढकी है, लेकिन आप व्यू देखिए हिमालय का, काफी शानदार व्यू है। पूरा हिमालय चोटियां आपको नजर आ रही होंगी, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए हिमालय का व्यू। हाँ तो व्यूअर के लिए जमीन पर आसमान हमारे नीचे,
सुना दो कोई गाना। ओ ये देखो चल हम तेरे बिन प्यार में मर गए कौन आ रही थी हम तुम पहाड़ों में खो गए। टाइम कितना हो गया भाई? भाई दोपहर के बज चुके हैं 1। हमारी ऑफ रोडिंग अभी खत्म नहीं हुई है। हमने पहले हिमालयन पॉइंट को विजिट किया, अभी हम जा रहे हैं नैनी पीक, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और देख सकते हैं हमारे आसपास कोई भी नहीं है, देख सकते हैं दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जंगलों के बीच से जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा शॉर्टकट होता है। लाइफ में शॉर्टकट नहीं चलते, लेकिन कभी कभी ले लेने चाहिए। चलिए, थोड़ा खतरा भी है और हम खतरों के खिलाड़ी हैं। आजा सिले, आप ट्रैकिंग दे सकते हैं इसकी किस तरीके से। कहीं कुछ भी आए जा रहा है, कभी हाथों से चढ़ना पड़ रहा है, कभी कुछ भी, मतलब समझ नहीं आ रहा भाई बनाने वाले ने भी कहां से रास्ता निकाला है। आज तो वैसी फीलिंग आ रही है जैसे आपने बचपन में डिस्कवरी पे मैन वर्सेस वर्ल्ड देखा होगा। तो बस वही फीलिंग आ रही है, जंगलों के बीच से हम लोग। देखिए भाई, मैन वर्सेस वाइल्ड नीरज के साथ आप देख रहे होंगे। आ जाओ रे भाई, मेरे तो साथी ही कमजोर हैं भाई। जन्नत दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिएगा। ये लोकेशन बीच रास्ते की है, अभी हम लोग पहुंचे नहीं हैं। बीच में ये लोकेशन आई तो हम आपको दिखाने लग गए। आप वो रोड देख पा रहे होंगे, हम वहाँ से चढ़ाई कर रहे हैं सुबह से 10:30 बजे से। जो गाड़ियाँ दिखाई दे रही है आप लोगों को, हम लोगों ने वहाँ से चढ़ना शुरू किया था और फिलहाल हम 7 किलोमीटर ऊपर हैं। किस तरीके के बादल। अभी मैं फाइनली उस जगह पर नहीं पहुंचा हूं जहां के लिए मैं नैनी पीक, अभी फिलहाल ये नहीं आई है। यहाँ से जस्ट 100 मीटर के बाद नैनी पीक है, जहाँ से आपको प्रॉपर ओवरव्यू दिखने वाला है। मैं जहाँ पहुंचा हूँ, क्योंकि शॉर्टकट से आया हूँ, थोड़ा रिस्की था। तो इस तरीके की आप देख सकते हैं किस तरीके के बादल हैं। ये देखिए बादल, ये बादल है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये बादल है, हम बादलों के बीच आ रखे हैं। और अभी वो चीज़ आपको दिखाने जाऊंगा मैं भी। नैनी पिक्स अभी दूर है, हम सुबह 11 बजे से चले हुए हैं भाई। अभी नैनी पिक का वेट कर रहे हैं, अभी तक हमारे हाथ नहीं लगी है। न कोई बीच में कोई स्टॉल है, न चाय कॉफ़ी और न ही पानी। क्योंकि जब आप नीचे से फीस देकर 50 रुपीज़ फीस पर पर्सन देकर ऊपर आते हैं, तो वहाँ आपकी बोतल, कुरकुरे, चिप्स, बिस्कुट सबके पैकेट काउंट होते हैं। वो इसीलिए जब आप जाएंगे वापसी में तो वो काउंट करेंगे कि आप जितने लेकर गए थे उतना खाली पैकेट लेकर आए हैं कि नहीं। तो इसीलिए तो हम लोग उतना ही ले पाते हैं जितना वहाँ से एक्सेप्ट होता है। इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिया था। 2 बोतल वाटर लिया था जो ख़त्म हो चुका है। तो खुशी की बात बस इतनी है, हम नैनी पिक से सिर्फ 100 मीटर दूर हैं। तो चलिए चलते हैं। और मेरी टीम, हम 10 लोग हैं जो अभी पीछे हैं, क्योंकि वो बाई वे ऑन वे रास्ते से आ रहे हैं और मैं शॉर्टकट से आ रहा हूँ। और आपको बता दूं कि शॉर्टकट इतने आसान नहीं होते, आपको भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं लेना है। और अगर आप शॉर्टकट तब ले सकते हैं जब आपको जंगल की आपकी पूरी प्रैक्टिस हो, इन चीज़ों की, आप यहाँ से पहले कभी निकले हों। और मैं बता दूं, मैं इन चीज़ों से बहुत निकला हूँ। मैं जंगलों में काफ़ी टूर निकाल चुका हूँ और रेस्क्यू टीम्स होती है जो जंगलों में
हमें मार्गदर्शक का काम करती है, लीडरशिप करती है, जो हमें जंगलों में घुमाती है। उनके साथ मैं काफ़ी ऐसे शॉर्टकट टर्म्स ले चुका हूँ और ये मेरा कोई फर्स्ट चांस नहीं है जो मैं घूमने आया हूँ। मैंने काफ़ी छोटी बड़ी हिल्स या पीक्स, चोटियाँ फतेह करी हैं और ये तो कोई चोटी नहीं है खास। तो चलिए आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में व्यू। I am very happy to disclose you that I have finally reached the point. When I started the journey, I have never decided to reach out, but finally I reach out. हिंदी इंग्लिश चाहे मेरी जैसी भी हो, थोड़ी बहुत आती है, मैंने कोशिश की है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, अभी दिखाता हूँ मैं। एक मिनट शांति से देखिएगा और इस शांति को महसूस कीजिए। वाह, देख सकते हैं आप इस चीज को। जूम कर देता हूँ थोड़ा। ऐसी ड्राउनी मूवी का सीन लग रहा है भाई। जिस तरीके के ये आपको पेड़ दिख रहे हैं, इस पे ये चीज दिख रही है आपको, ग्रास, ऐसा लग रहा है भाई दूर दूर तक आप देख सकते हैं। न इस वे पे कोई है मेरे पीछे, न इस वे पे मेरे आगे कोई है। अकेला चल रहा हूँ और थोड़ा सा ऐसा जरूर लग रहा है कि ग्रुप में ही चलना चाहिए, समूह बनाकर ही आपको ऐसी जर्नी को फुलफिल करना चाहिए। अकेले कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे से 50 मीटर आगे 10 लोग चल रहे हैं और 50 मीटर पीछे चल रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, इसलिए आप वहाँ तक ही देख पा रहे हैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। तो कभी भी अकेले ऐसी जगह न जाएं, और जाएं तो समूह में, ग्रुप में, और ग्रुप में ही ऐसी ट्रैकिंग, ऑफ ट्रैकिंग, ऑन ट्रैकिंग करने का मज़ा आता है। इसीलिए टाइम निकाल कर मेरी तरह आप भी ट्रैकिंग का आनंद लें। ऐसी जगह जाएं जहाँ पहाड़ हो, शांति हो और इस तरीके के पेड़ पौधे हो। अगर आप हिल स्टेशन से आते हैं, पहाड़ी एरिया से आते हैं, तो आपको भी किसी दूसरी जगह ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी लोग इन चीज़ों से परेशान है कि वो पहाड़ ही पहाड़ में रहकर उब चुके हैं, और हम लोग समतल एरिया से आते हैं, मैदानी भाग से आते हैं, तो हम इसलिए उब चुके हैं कि हम लोग हमेशा से मैदानी भाग देख पा रहे हैं। इसलिए हम आज जहाँ आए हैं, आप भी कहीं ना कहीं निकल जाया करो। यही लाइफ है भाई, थोड़ा बहुत खर्च घूमने में भी निकाला करो, अच्छा लगता है। और नेचर के व्यू पॉइंट से भी आपकी हील है, जो अंदर की हील पॉइंट है, वो भी आपको एक स्ट्रेंथ देता है भाई। तो चलिए अब मैं आपको भी कैमरे से उस जगह का पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली। दैट इज़ द पॉइंट नैनी पिक्स, जिसको चाइना हिल भी, चाइना पीक भी बोलते हैं शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि पीछे में कुछ लोग मिले थे, वो चाइना पीक की बात कर रहे थे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं भी नैनी पीक। ये देख सकते हैं आप नैनी पीक से व्यू, पूरे नैनी झील, और ये पूरा मल्लीताल और तल्लीताल। इस झील से उस तरफ, झील से उस साइड तल्लीताल का एरिया है, और इस साइड मल्लीताल का। ये शहर आप जो देख पा रहे हैं झील से साइड, ये मल्लीताल है, और झील से उस साइड तल्लीताल। नैनी पीक है भाई, नैनीताल की सबसे ऊंची पीक्स, जिसको मैं आपको वीडियो के थ्रू बिल्कुल भी नहीं बता